सारे बोलो हालेलुया। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिट प्रकाश परमेश्वर के पवित्र प्रेजेंट में आज जितने घर घर से दुनिया भर से मुझे इस ऑनलाइन मीटिंग में देख रहे हैं, मैं सभी दर्शकों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इस ऑनलाइन मीटिंग में आप परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यासे जितने आज परमेश्वर के साथ कनेक्ट है, उसके वचन को सुनने के लिए, परमेश्वर भी आपको देखने के लिए कनेक्ट है। आज परमेश्वर इस मीटिंग में एक एक को छुएगा, अपने पवित्र निगाहों से आपको देखेगा, आपकी परेशानी को, आपकी समस्या को देखेगा। और परमेश्वर आपके लिए आज वो दया वाला हाथ, शिफा वाला हाथ, अनुग्रह वाला हाथ, चंगाई, बरकत और आशीष वाला हाथ आपके ऊपर बढ़ाएगा। आज मैं प्रभु में आशा करता हूँ कि आप सब भले चंगे, आशीषित और सुरक्षित हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को सुनने वाले लोग हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे बेपनाह प्यार करता है। मैं परमेश्वर का दास अभिषिक्त होने के नाते पवित्र परमेश्वर के नाम में मैं आपको बता दूं, परमेश्वर आपकी एक एक की प्रार्थना को उत्तर देना चाहता है। और मेरी प्रार्थना से आज आपके बंधन टूटेंगे, श्राप हटेंगे, आशीषें खुल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज हम पवित्र बाइबल से परमेश्वर के पवित्र वचन को जानेंगे, परमेश्वर से बातें करेंगे और परमेश्वर भी आपके वचन के द्वारा हमसे बातें करेगा। आइए हम मिलकर इस समय में प्रार्थना करें। सब जन अपने आंखों को बंद करें, हाथों को सूर कर उठाएं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा शेकी रिबा थोरिबा मंथ रिबा रिंत रबा सना रबा रबा सना राजा रबा सना यहोवा। पवित्र आत्मा जीवित है खुदा, तेरा पवित्र सत्य वचन समझने के लिए बुद्धि दे। तेरे पवित्र वचन के द्वारा हमसे बातें कर। पवित्र आत्मा तेरा वचन एक एक के जीवन में आज परमेश्वर बड़े छुटकारे को लेकर है, आशीष को लेकर है, बड़े मुआवजा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर हर एक के आत्मिक आंखों को, कानों को खोल दे कि ये तेरे वचन के भेदों को, सच्चाई, गहराई को देखे और तेरी पवित्र आवाज़ अपने कानों में सुनने पाए। परमेश्वर पवित्र आत्मा तो इन्हें छू ले। परमेश्वर प्रभु इनके आत्मिक आंखों को, कानों को खोल दे कि ये लोग तेरे वचन के सच्चाई, गहराई को देखे और तेरी पवित्र आवाज़ को सुनने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा के आग से, वचन के जलस्नान से, खुदा यीशु के पवित्र लहू से मैं के धोता हूँ, शुद्ध और पवित्र करता हूँ। परमेश्वर इनके पूर्वजों के पाप श्राप, माता पिता के पाप श्राप, पीढ़ियों के श्राप जलाता हूँ पवित्र आत्मा के आग में। इसी समय पवित्र आत्मा हर एक परेशानी, बीमारी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मैं इन्हें दूर करता हूँ। पवित्र आत्मा मैं तेरे पवित्र लहू की सुरक्षा में देता हूँ, एक एक को यीशु मसीह के पवित्र लहू में डुबोता हूँ, सील करता हूँ। इस समय पवित्र आत्मा मेरे प्रभु तेरे छूने से परमेश्वर मौजूद हो, ये लोग राहत जिंदगी को पाए। परमेश्वर तेरा पवित्र वचन एक एक के जीवन में परमेश्वर 100 गुना फलों को लेकर आए। किसी वायरस, बीमारी, बुराई के हाथ इन्हें छूने नहीं पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के पवित्र लहू की सुरक्षा देता हूँ और प्रभु तेरे हाथों में तेरे लोगों को सौंप देता हूँ। जितने आज प्रॉफिट प्रकाश सांडू गायकवाड़ मिनिस्ट्री के साथ परमेश्वर तेरे वचन के भूखे और प्यासे कनेक्ट है मेरे पिता, जितने घर घर से, दुनिया भर से देख रहे मेरे परमेश्वर, एक एक के जीवन में परमेश्वर तेरा विषय काम करे। आप इस समय पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के को छुए मेरे प्रभु, और तेरा वचन ठहर जाए, तेरी आशीष बरकत है इन लोगों पर यीशु मसीह के नाम में। आइए बच्चों, इस समय हम छोटे से गीत की आराधना करते हैं। और हम आराधना क्यों करते हैं? क्योंकि आराधना एक बलिदान स्वरूप, भेंट स्वरूप हम परमेश्वर को सादर करते हैं। आराधना ही है जिससे परमेश्वर खुश होता है। मतलब आराधना ही के द्वारा हम परमेश्वर को जो देना है वो देते हैं। जो देना है मतलब आदर, मान, सम्मान, प्रशंसा हम आराधना ही के द्वारा परमेश्वर को देते हैं, और इस चीज़ से परमेश्वर खुदा बाप खुश होता है। आइए सब जना अब मिलकर इस प्रार्थना को करें, आज आराधना को करें, और सब ने इस आराधना को मेरे पीछे गाए। इस गीत में आज आप परमेश्वर के कामों के लिए अपने हृदय को खोलोगे, अपने दिल को खोलोगे, आप परमेश्वर के कामों में इंटरेस्ट दिखाओगे, परमेश्वर भी आपका कामों में इंटरेस्ट लेगा और परमेश्वर आपकी आशीष बरकतें खोल देगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा खुदा यीशु मसीह मेरे प्रभु, मुख में शब्द दे, कंठ में स्वर दे। आज की आराधना में अपने बच्चों का यूज़ कर परमेश्वर। तूने कहा मेरे बच्चों मेरे नाम से जहाँ 2 या 3 एक मन से, एक दिल से इकट्ठा होते हो, तुम्हारे बीच में मैं उपस्थित होता हूँ। पवित्र आत्मा आज तो अपने पवित्र प्रेजेंट दे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम मिलकर आराधना। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नूं तोड़ देंदी है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नूं तोड़ देंदी है। गम्मां दियां रस्सियां नूं
गम्मा दिया रसिया नू एक पल विच तोड़ देंदी है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नू तोड़ देंदी है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नू तोड़ देंदी है। हालेलुया 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 हालेलुया। दुखित बीमार जड़े यीशु कोलों गौन के, दुखित बीमार जड़े यीशु कोलों गौन के, सारे सुख जिंदगी दे यीशु कोलों पौन के, सारे सुख जिंदगी दे यीशु कोलों पौन के। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना पानी समुद्रा च चीर देंदी ए। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नू तोड़ देंदी ए। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नू तोड़ देंदी ए। हालेलुया 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 हालेलुया। जिना ओद नाल मरना भी गोद नाल है, जिना ओद नाल मरना भी गोद नाल है, जड़े पास बेफा बस गोदा ही जलाल है, जड़े पास बेफा बस गोदा ही जलाल है। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना गुहे स्वर्गां च खोल देंदी ए। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नू तोड़ देंदी ए। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नू तोड़ देंदी ए। हालेलुया 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 हालेलुया। घमंडी मगरूर जड़े यीशु कोलों होनगे, घमंडी मगरूर जड़े यीशु कोलों होनगे, सारे सुख जिंदगी दे यीशु कोलों होनगे, सारे सुख जिंदगी दे यीशु कोलों होनगे। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना अज रंगियां नू तूर देंदी ए। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नू तोड़ देंदी ए। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नू तोड़ देंदी ए। हालेलुया 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 हालेलुया। गम्मा दिया रसिया नू, गम्मा दिया रसिया नू एक पल विच तोड़ देंदी ए। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नू तोड़ देंदी ए। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नू तोड़ देंदी ए। सब जन तालियों के साथ सच्चे दिल से, प्रेमी मन से और सच्चाई से
एक मन से एक स्वर से खुदा उनकी शान में पवित्र आत्मा के स्वागत में घर अपनी इस आराधना में सच में मेरे साथ गाया है। आपकी आशीष से बरकतें खुलने जा रही है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर की आशीष से बरकतें ठहर जाएगी आपके ऊपर। जीवन को देने वाला, जीवन को बचाने वाला, खुशी से भरने वाला खुदा आपकी सारी परिस्थिति को हर्ष उल्लास आनंद में बदल देगा आज यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए इस समय वचन की सेवकाई में हम चलते हैं। वचन का टाइम है और हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। सब जन अपने आंखों को बंद करें और इस प्रार्थना को मेरे साथ करें। हालेलुया, हालेलुया। हे पवित्र सर्वशक्तिमान जीवित एक खुदा, पवित्र आत्मा यीशु मसीह, तेरा पवित्र सत्य वचन समझने के लिए बुद्धि दे। तेरे वचन को मेरे जीवन में काम करने दे। तेरे वचन ही के द्वारा मेरा जीवन फलद्रूप कर, बहुगुणित कर, आशीषित कर। तेरा वचन मेरे जीवन में 100 गुना प्रतिफल शांति को लेकर आए और तेरा वचन बड़ी आशीष दे खुदा यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए बच्चों, इस समय हम आज के अध्ययन में चलते हैं और संपूर्ण पवित्र शास्त्र अध्ययन बाइबल उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 20 का आज हम अध्ययन करेंगे। सब ने अपने अपने बाइबल खोलनी है और इस अध्याय में मेरे साथ परमेश्वर के वचन के द्वारा बातें करेंगे। हम इस वचन को हम जानेंगे पवित्र आत्मा की सहायता से। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र शास्त्र अध्ययन बाइबल पुराना नियम उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 20 अब्राम और अबीमेलेक का उदाहरण इसमें हम देखते हैं। आज तक के टॉपिक में हमने उत्पत्ति का अर्थ, मनुष्य की उत्पत्ति और सृष्टि की उत्पत्ति और सारे प्रकार की बातों को जांचा परखा। परमेश्वर से, उसके अनुग्रह से हमने समझ लिया। आज के अध्ययन में अब्राम और अबीमेलेक इस टॉपिक में हम अध्ययन करेंगे। सब जन अपने अपने बाइबल को खोलिए और ध्यान दीजिए अपने कलाम में। हम 1 से लेकर 7 पद पढ़ेंगे इस अध्याय के। उत्पत्ति अध्याय 20 1 से लेकर 7 पर सब जन पढ़ना है, देखना है मेरे साथ। हालेलुया, हालेलुया। देखते हैं। हालेलुया। फिर अब्राम वहाँ से निकलकर दक्षिण देश में आकर कादेश और शूर के बीच ठहरा और गरार में रहने लगा। शूर के बीच में ठहरा और गरार में रहने लगा। ध्यान दीजिए वचन को अच्छी तरह से। और अब्राम ने अपने पत्नी सारा के विषय में कहा, वह मेरी बहन है। इसलिए गरार के राजा अबीमेलेक ने दूत भेजकर सारा को बुलवा लिया। रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जो स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह स्वाधीन है, परंतु अबीमेलेक उसके पास न गया था। इसलिए उसने कहा, हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा? क्या उसी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा, वो मेरी बहन है? और उस स्त्री ने भी आप कहा, वह मेरा भाई है। मैंने तो अपने मन की खराई और अपने व्यवहार की सच्चाई से ये काम किया है। परमेश्वर ने उससे स्वप्न में कहा, हाँ, मैं भी जानता हूँ कि आपने मन की खराई से तूने ये काम किया है और मैंने तुझे रोक भी रखा कि तू मेरे विरुद्ध पाप न करे। इसी कारण मैंने तुझको उसे छूने नहीं दिया। इसलिए अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे, क्योंकि वह नबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा। पर यदि तू उसको न लौटाए तो जान रख कि तू और तेरे जितने लोग हैं सब निश्चय मर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे दर्शकों, परमेश्वर अपने दासों की स्तुति लेता है। परमेश्वर अपने बच्चे पर तरस खाता है। परमेश्वर अपने बच्चे की प्रार्थना के उत्तर देता है। अब्राम नबी था, अब्राम परमेश्वर का जन था, अब्राम परमेश्वर से प्रार्थना करता था और परमेश्वर अब्राम की प्रार्थना को सुनता था। अब यहाँ पर परमेश्वर ने खुद कहा कि वो प्रार्थना करेगा तो मैं सुनूंगा, क्योंकि वो नबी है और वो स्वाधीन है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राम वहाँ से निकलकर दक्षिण देश में आकर कादेश शूर के बीच में ठहरा और गरार में रहने लगा। और अब्राम ने अपनी पत्नी सारा के विषय में कहा, वो मेरी बहन है। इसलिए गरार के राजा अबीमेलेक ने दूत भेजकर सारा को बुलवा लिया, क्योंकि गरार में से वह जाने पर था, वह जा रहा था। जब परमेश्वर ने अब्राम से कहा कि तू अपने घर अब्तगन को छोड़ दे और जहाँ मैं तुझे बताऊंगा वहाँ तुझे चले जा, और उसने ये तनिक नहीं पूछा कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं कैसे जाऊँ, मैं नहीं जाऊँगा, मैं कैसे जा पाऊँगा। वो परमेश्वर की आज्ञा पर विश्वास करके चलने लगा। और जब वह अबीमेलेक के गरार में से जाने को तैयार हुआ, तब उसके मन में आया
कि मेरी पत्नी सारा बहुत सुंदर है और हो सकता है कि यहाँ का राजा, यहाँ की प्रजा या कोई भी मेरे कारण, मेरी पत्नी के कारण मुझे मार डालेंगे और इसको मेरे पास से छीन लेंगे। इसलिए उसने कहा कि ये मेरी बहन है। सारा को भी उसने बताया कि तूने बहन ही कहना। और देखो क्या होता है कि दूत भेजकर राजा ने सारा को बुला लिया, क्योंकि राजा ने अपने दूत भेजे। किसी ने राजा के पास कहा कि इसराइल से एक बहुत सुंदर, अति सुंदर कन्या या लड़की आई है और ये राजमहल में शोभावंत ठहरेगी। और राजा ने दूत भेजकर कहा कि जाओ उसे बुलवा कर लाओ। और सारा सचमुच में बहुत सुंदर थी। और जब सारा को उसने देखा, उसके पूछताछ की, उसने कहा कि जी मैं जिसके साथ आई हूँ वो मेरा भाई है, क्योंकि ऐसा अब्राम ने उसे कहा था कि तू ऐसा ही बता, क्योंकि तेरे कारण मेरी हानि ना हो। और उसने ऐसा ही कहा। अब्राम को पूछा गया, अब्राम ने कहा कि वो मेरी बहन है। और उसने कहा कि ये कुंवारी लड़की है, क्यों ना ऐसी सुंदर लड़की हमारे राजमहल में हो। और अबीमेलेक ने उसके साथ शादी करना चाहा और उसके लिए अपने पास लिया। लेकिन वो परमेश्वर जो अपने दास के, अपने अभिषिक्त की स्तुति लेता है, जो अपने अभिषिक्त के साथ रहता है हमेशा, उसको वो बात खटकी, परमेश्वर की बात ठीक नहीं लगी। और अब्राम की प्रार्थना में इतनी पावर थी, अब्राम ने उसको परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया और कह रहा है कि परमेश्वर अब तू ही रक्षा कर। और परमेश्वर ने अबीमेलेक को स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह स्वागिन है। परंतु अबीमेलेक उसके पास नहीं गया था। ना अबीमेलेक ये बात जानता था कि वो स्वागिन है। उसने तो कुंवारी समझकर उसके लाया था कि ऐसी सुंदर लड़की से मैं शादी करूँगा जो हमारे राजमहल में शोभावंत दिखेगी, शोभा बढ़ाएगी मेरे राजमहल के, हमारे राज्य के। इसलिए उसने कहा, हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा? क्या उसी ने स्वयं मुझे नहीं कहा कि वो मेरी बहन है, और उसी ने भी कहा कि वो मेरा भाई है? और परमेश्वर भी कह रहा है, मैंने तो अपने मन की खराई और अपने व्यवहार की सच्चाई से ये काम किया। मैं नहीं जानता था कि वो स्वागिन है या उसकी पत्नी है। परमेश्वर ने उससे स्वप्न में कहा, हाँ, मैं भी जानता हूँ कि तूने अपने मन की खराई से ये काम किया है और मैंने तुझे रोक भी रखा है। मतलब परमेश्वर अपने प्रिय को रोक रखता है। परमेश्वर न्याय करता है। परमेश्वर भला करता है। परमेश्वर के पास अन्याय या अंधेर बिल्कुल नहीं। उसने इस राजा पर भी अंधेर अन्याय नहीं किया। हम देखते हैं परमेश्वर के न्याय को। परमेश्वर ने उसे बताया कि वो मनुष्य नबी है, ये उसकी पत्नी है और ये सुहागिन है। इसको छूना क्या देखना भी तेरे लिए उचित नहीं है, क्योंकि वो प्रार्थना करेगा और तो अवश्य मर जाएगा। और उसने कहा कि इसको लौटा दे, और अबीमेलेक ने उस स्त्री को लौटा दिया। देखते हैं हम आगे को। इसलिए अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे, क्योंकि वह नबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा। पर यदि तू उसको न लौटाए तो जान रख कि तू और तेरे जितने लोग हैं सब निश्चय मर जाएंगे। एक नबी की प्रार्थना में, एक परमेश्वर के अभिषिक्त दास की प्रार्थना में इतना पावर होता है। हमें पता चलता है कि परमेश्वर अपने बच्चों की प्रार्थना की सुधि लेता है। परमेश्वर अपने बच्चों की प्रार्थना का उत्तर देता है। परमेश्वर अपने बच्चों की प्रार्थना को सुनता है, कान लगाता है। हम 8 से लेकर 13 पद पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए सारे। सवेरे अबीमेलेक ने तड़के उठकर अपने सब कर्मचारियों को बुलवाकर ये सब बातें सुनाई और वे लोग बहुत डर गए। तब अबीमेलेक ने अब्राम को बुलवाकर कहा, तूने हमारे साथ यह क्या किया है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था कि तूने मेरे और मेरे राज्य के ऊपर ऐसा बड़ा पाप डाल दिया? तूने मेरे साथ वह काम किया है जो उचित न था। फिर अबीमेलेक ने अब्राम से पूछा, तूने क्या समझकर ऐसा काम किया? अब्राम ने कहा, मैंने यह सोचा था कि इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भय न होगा, इसलिए ये लोग मेरी पत्नी के कारण मुझे घात करेंगे। इसके अतिरिक्त सचमुच वो मेरी बहन है। वह मेरे पिता की बेटी तो है, पर मेरी माता की बेटी नहीं। फिर वो मेरी पत्नी हो गई। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने मुझे अपने पिता का घर छोड़कर निकलने की आज्ञा दी, तब मैंने उससे कहा, इतनी कृपा तुझे मुझ पर करनी होगी कि हम दोनों जहाँ जहाँ जाएँ वहाँ तू मेरे विषय में कहना कि यह मेरा भाई है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि अबीमेलेक को परमेश्वर ने बचाया, चिताया और उससे पाप करने से रोका। और परमेश्वर ने अपने नबी की, अपने बच्चों की सुरक्षा की। परमेश्वर अपने बच्चों के अंग संग रहता है हर परिस्थिति में, और उसने उन्हें छुड़ाया। हम देखते हैं
कि सवेरे अबीमेलेक ने तड़के उठकर परमेश्वर ने जो बातें उससे की पब्लिक से बताई और लोग सारे डर गए। उसने वह स्वप्न में जो जो परमेश्वर ने बताया सारी चीज़ें उसने बताई और सारी चीज़ें यहाँ सच निकली और अबीमेलेक बहुत डर गया और उसकी पत्नी उसने लौटा दी। जो जो अब्राहम ने सारे से कहा था वैसा ही सारे ने कहा और बाद में उसने बताया कि इसके अतिरिक्त सचमुच वो मेरी बहन है, वो मेरे पिता की बेटी तो है पर माता की नहीं। यानी अपने ही कुल में चाचा की लड़की से भी शादी हो सकती थी इसराइल में और ऐसी प्रथा थी, लेकिन एक माँ के बेटे शादी नहीं कर सकते थे। ये सारी बातें यहाँ पर उजागर हुई और अब्राहम ने बताई और राजा ने परमेश्वर की आज्ञा पाकर सारा को लौटा दिया। हम देखते हैं आगे 14 से लेकर 18 पद में। अब अबीमेलेक ने भेड़ बकरी गाय बैल और दासियाँ लेकर अब्राम को दी और उसकी पत्नी सारा को भी उसे लौटा दिया। और अबीमेलेक ने कहा, देख मेरा देश तेरे सामने है, जहाँ तुझे भाई वहाँ रह। सारा से उसने कहा, देख मैंने तेरे भाई को रुपए के 1000 टुकड़े दिए हैं। देख तेरे सारे संगियों के सामने वही तेरी आंखों का पर्दा बनेगा और सबों के सामने तू ठीक होगी। तब अब्राम ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया और वे जानने लगी क्योंकि यहोवा ने अब्राम की पत्नी सारा के कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों की कोख को पूरी रीति से बंद कर दिया था। जब अबीमेलेक ने एक काम किया जो उसे मालूम नहीं था, लेकिन परमेश्वर जानता था और उसकी शिक्षा तुरंत पर उसके ऊपर आ गई। उसके घराने की कोख बंद हो चुकी थी। लेकिन जब उसने परमेश्वर की बातों को माना, जिसकी पत्नी उसको लौटा दी और परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर हुआ, परमेश्वर ने उसे बढ़ाया और उनके कोख खुल गई, आशीषें खुल गई, वो बेटों को जन्म देने लगी। हम देखते हैं कि परमेश्वर न्यायी है, वो न्याय करता है। परमेश्वर भला है, भला करता है। परमेश्वर के पास थोड़ी देर हो सकती है लेकिन अंधेर बिल्कुल नहीं। परमेश्वर ने ना अब्राम पर अंधेर होने दिया, ना अबीमेलेक पर। उसकी भी कोख खोल दी, आशीषें खोल दी और उसके ऊपर आशीषें। और अबीमेलेक ने परमेश्वर के अनुग्रह से सारा को और अब्राम को बहुत सारी भेड़ बकरियाँ के स्वरूप में दी, दासियाँ दी और बड़े आनंद के साथ उनकी विदाई की। मेरे प्रभु, मेरे बच्चों, दर्शकों, प्रियो, वो परमेश्वर दया का सागर है, प्रेमी पिता है, न्यायी प्रभु है। वो हमसे न्याय करता है, वो हम पर दया करता है, वो हमारा बाहर को बोझ को उठाता है। इसलिए हमने परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग और परमेश्वर के धर्मी पथ में चलना है। परमेश्वर अपने बच्चों की स्तुति लेता है, परमेश्वर अपने बच्चों पर तरस खाता है, परमेश्वर अपने बच्चों की प्रार्थना का उत्तर देता है। यह हम इस टॉपिक से सीखते हैं। इस समय सब जन अपने आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं। जहाँ आपको कहीं दर्द है वहाँ पर अपने अपने हाथ रखें। कोई पानी तेल आपके पास है वो भी हाथों में उठा ले। इस समय मैं प्रार्थना करूँगा और परमेश्वर आपके साथ भलाई करेगा। इस समय आप आपके आशीषों को, बरकतों को, चंगाई को देखोगे। इस समय अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा शकरीबा थोरीबा मंथरीबा रीत रबा सना रबा रबा सना राजा रबा सना यहोवा। पवित्र सर्वशक्तिमान जीवित खुदावन यीशु मसीह नासरी, पवित्र आत्मा जितना दया वाला हाथ, शिफा वाला हाथ, अनुग्रह चंगाई वाला हाथ है परमेश्वर। इस पानी में, तेल में तेरे अनंती को प्रोवाइड करता हूँ। जिसके पेट में ये पानी इंटर हो परमेश्वर, जिसके जीवन को ये तेल छुए परमेश्वर, मत तो यीशु मसीह के नाम में चल। हर एक बीमारी परेशानियों के जड़ को काट फेंकता हूँ, शर्मंदगी आउट यीशु मसीह के नाम में। ये बच्चे हील गो, दुष्ट शक्ति कटु शक्तियाँ जलाता हूँ पवित्र आत्मा के आग में, यीशु मसीह के पवित्र लहू की सुरक्षा में देता हूँ। इस समय पवित्र आत्मा तेरे सामर्थ्य है एक पर बड़े मौजूद हो परमेश्वर। प्रभु एक की प्रार्थना का उत्तर दे परमेश्वर। मैं नहीं जानता लेकिन तू हर एक की ज़रूरतों को, नीड को जानता है। पवित्र आत्मा आज तेरा दया वाला हाथ, शिफा वाला हाथ, अभिषेक वाला हाथ छुए तेरे बच्चों पर और इनके जीवन में हीलिंग हुई आशीषों को पाए यीशु मसीह के नाम में। आइए बच्चों, अपने आंखों को बंद करें, हाथों को सोर कर उठाएं। मैं समापन की प्रार्थना के साथ हम समापन करेंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे बच्चों, दर्शकों,
अगर खुदा ने चाहा ज़िंदगी रही, इसी समय इसी दिन फिर हम संपूर्ण पवित्र शास्त्र अध्ययन बाइबल में मिलेंगे अगले सप्ताह। वैसे संडे के लाइव में हम मिलेंगे। प्रॉफिट प्रकाश सांडू गायकवाड़ मिनिस्ट्री के चर्च बिल्डिंग का काम चल रहा है। अपनी हदायतें, अपने दान दशांश भेंटे जितने प्रॉफिट प्रकाश सांडू गायकवाड़ मिनिस्ट्री के साथ प्रेम करते हैं, जितने शुभचिंतक इस मिनिस्ट्री के, उनके बच्चे तरक्की करेंगे, परमेश्वर उनके लेवल को बढ़ाएगा, उनके बैंक बैलेंस भरे रहेंगे। और परमेश्वर कहता है कि जो परमेश्वर को घर को बनाएगा, परमेश्वर उसका घर बनाएगा। अगर आप परमेश्वर के भवन के लिए हाथ बढ़ाओगे, परमेश्वर आपके लिए खड़ा है, वो भी आपके हर समस्या में अपना हाथ बढ़ाएगा। आशीष और बरकतों से प्राप्त। यीशु मसीह के नाम में अपने इस बात को नोट कर रहे हैं। अपने दान दशांश भेंटे हदायतें इस पर भेजना है। मिशन का प्रॉफिट प्रकाश सांडू गायकवाड़ मिनिस्ट्री का स्कैन कोड और अकाउंट नंबर भेज दिया गया है। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें इस काम के लिए, और परमेश्वर भी आपको आशीष से ब्लेस करे यीशु मसीह के। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु एक एक के साथ। आमीन आमीन। हालेलुया।